ने वीडियो जारी कर ये जाहिर कर दिया है कि वक्फ बिल के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक देश में एक कानून इसे लागू किया जाएगा। और इसको लेकर लोगों की क्या राय है। भोपाल के ऐशबाग इलाके में मैं मौजूद हूं। यहाँ पर की तमाम लोग हमारे साथ हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं हमारे साथ। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि वक्फ बिल का भी भोपाल में काफी विरोध हुआ था और ऐसे में यहाँ के लोगों का क्या कहना है, इनसे हम बात करते हैं। पहले आप बताइए सर, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात हो रही है, मतलब एक देश एक कानून, मतलब आपके जो मैरिज के जो एक्ट हैं, जो जन्म के, तलाक के, तमाम जो कानून एक मुस्लिम्स के अलग बने हुए हैं या दूसरी कम्युनिटी के अलग बने हुए हैं, वो एक देश में एक ही कानून चलेगा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये गलत है। प्रशासन को, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी धर्म गुरुओं से इन लोगों को बात करना चाहिए कि बतलाना, पूछना चाहिए उनसे कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप मैडम बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात हो रही है तो इसके आप फेवर में है या इसका विरोध करेंगे? नहीं सर, सबसे पहली चीज है कि फेवर में तो सब लोगों के अगेंस्ट ही बेस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोगों का सिस्टम अलग है, सब लोगों की एजुकेशन। और अगर हम बात करें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो हर व्यक्ति के यहाँ का सिस्टम अलग है, हर व्यक्ति की वहाँ की परंपराएं अलग हैं। अगर हम ये बोलें कि सब लोग एक साथ मिलकर एक ही जगह, एक यूनिटी के साथ, एक ही साथ मिलकर सिस्टम के साथ वही चीजें फॉलो करेंगे, तो हो सकता है किसी को समझ में नहीं आए। जैसे मुस्लिम लोग ये बोलें कि हमें, तो हो सकता है जैन लोगों को समझ में नहीं आए कि यार ये सिस्टम गलत है, तो एक दूसरे का वैसे ही भी सब लोग विरोध करते ही हैं। और वैसे भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें अपन चाह रहे हैं कि हर एक सिस्टम को एक अलग अलग के साथ बहुत अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ा सकें। आप बताइए भैया, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या ये आपकी राय क्या है? ये एक कानून नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों में जो होता है कि हमारी शरीयत, हम लोग शरीयत को बहुत मानते हैं, उसी हिसाब से चलते हैं। जो हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, ये सब राय उनकी भी कुछ शर्त रहती हैं, वो भी अपने धर्म को लेके काफी वो चलते हैं। तो ये सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि माहौल बिगड़े। जी सब। देश से बड़ी शरीयत तो नहीं हो जाएगी? नहीं, देश से बड़ी शरीयत नहीं होती, लेकिन हम लोगों में जो होता है, हम लोग शरीयत को बहुत मानते हैं और उसी हिसाब से चलते हैं। जैसा अभी कानून लेकर आया था तलाक वाला, हम उसमें एग्री थे, लेकिन अब इस चीज में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सबके अलग अलग धर्म होते हैं, सबको अलग अलग अपनी शरीयतें होती हैं, सब उनको फॉलो करते हैं और हम लोग भी ज्यादा ही फॉलो करते हैं। इसलिए सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि देश का माहौल बिगड़े या कुछ भी हो। अच्छा, आप बताइए क्या कहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? देखो, सबसे पहले ये है कि हमें ये गौर करना चाहिए कि हिंदुस्तान जमहूरियत का शहर है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने कुर्बानी दी है। यहाँ पर जो भी कानून लागू होने से पहले हमें खुद सोच समझ के इसका फैसला करना चाहिए, क्योंकि हमारा इस्लाम धर्म ये कहता है कि सारे धर्मों का मान सम्मान करो, किसी धर्म की हमारे इस्लाम में बुराई नहीं है। अब जब हमारे इस्लाम में किसी धर्म की बुराई नहीं है, तो ये जमहूरियत का शहर है, हिंदुस्तान जमहूरियत है। यहाँ पर हर आदमी अपने मजहब को फॉलो करे, किसी की मजहब की मुखालफत नहीं करे। ये हमारे खुद जो है, हमारा आइडियल सैंपल नमूना हमारे खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही। अब रहा है कि ये लागू कर रहे हैं, ये खुद इनको सोचेंगे, ऐसा ना हो कि इसमें बहुत बड़ा इंतजार हो जाए। इसलिए जो बड़े बड़े, जिस जैन समाज के हैं, सिख समाज के हैं, या मुसलमान समाज, इन बड़े बड़े लीडरों को सामने रखकर, इनकी राय रखकर फिर फैसला करना चाहिए हमें। लेकिन जब देश एक है तो कानून एक क्यों नहीं हो सकता? तो कानून एक इसलिए होगा कि भाई जमहूरियत है। सवाल ये है कि यहाँ पर हर मजहब का मान सम्मान दिया गया है। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसको आप तो सब कुछ करना पड़ेगा ना, आप अकेले नहीं कर सकते। मतलब आपके हिसाब से शरीयत ज्यादा बड़ी है देश से? देश बड़ा है, मैं इसको इनकार नहीं कर रहा है, भाई जमहूरियत बड़ी है, मगर यहाँ कोई काम कर रहा है तो मैं अकेला फैसला क्यों करूँ? भाई इसके देश सबका है ना, सबकी कुर्बानी है ना, सबको बलिदान है। सबसे मिलवाट के हाँ, फिर मशवरा करें आप उससे। आप बताइए सर। सब मैं भी यही चाहता हूँ कि यहाँ पर एक इत्तेफाक है, सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पे इसका सबका मजहब है, सबको अलग अलग तरीके से मानते हैं। तलाक हो या निकाह हो, जो भी हो, तो हम सबको मानते हैं। सबके मजहब को अपने अपने तरीके से मानना चाहिए, एक कानून नहीं बनना चाहिए। सबके अलग अलग जो मजहब हैं वो सब आपस में भाई हैं, सबके मजहब को मस्जिद है, मंदिर है, सब एक साथ गुरुद्वारा है, सबको अलग अलग एक कानून के हिसाब से नहीं होना चाहिए। हम यहाँ के पैदा हैं, हम यहीं पर ही मरेंगे, हमारा यही कानून है, यहीं पर हम सब एक इत्तेफाक से रहेंगे, सारे भाई बहन एक ही तरह से रहेंगे। वो यहाँ पर अलग अलग कानून बनाने के लिए या एक कानून बनाने के लिए सबके अलग अलग फैसले होना चाहिए। आप कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे? नहीं, ये यूसीसी जो आ रहा है वो सभी धर्मों के लिए एक कानून होना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई सबके अलग अलग धर्म में सरदार हैं, सिख भाई हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, तो सबके अलग अलग और शरीयत का और हर धर्म का कानून
कानून ने हमें इजाजत दी है ना, तो इसलिए ये कानून गलत है। तो देखिए ऐसवाग इलाके के तमाम लोग हैं, हमने इनसे बात की, सबका एक यहाँ पर कहना चाहिए एक राय होकर ये सभी ये कहना है कि यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए। इनका कहना है कि सभी जो धर्म है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के जो धर्मगुरु हैं उनसे राय मशवरा करना चाहिए और इनको इनके ही शरीयत के हिसाब से रहने देना चाहिए। ये यहाँ के भोपाल के जो ऐसवाग इलाके के लोगों की राय है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्य सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।